अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की कोशिशें रंग ले आईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर अमरीकी सदर ट्रंप ने 2 हफ्तों की जंगबंदी का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गुफ्तगू हुई। उन्होंने दरख्वास्त की कि आज रात ईरान में तबाही को रोक दूं। मैं ईरान पर बमबारी और हमले को 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल करने पर राजी हूं। ये 2 तरफा जंगबंदी होगी। जंगबंदी ईरान के आबदा हुर्मुज़ के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ पर रजामंदी से मशरूत है। जंगबंदी की वजह यह है कि हम पहले ही तमाम फौजी मकासद को पूरा कर चुके हैं। व्हाइट हाउस के अहदेदार का कहना है कि इसराइल ने भी आर्जी जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया है। इसराइल ने ईरान पर बमबारी रोक दी है और वो भी मुज़ाकरात में शामिल होगा। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन दी थी कि अगर ईरान ने आबदा हुर्मुज़ न खोली तो ईरान की पूरी तहजीब को खत्म कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका और ईरान के वफूद को मुज़ाकरात के लिए 10 अप्रैल को इस्लामाबाद मदऊ कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए बामानी मुज़ाकरात की ज़रूरत है। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के वफूद के दरमियान अहम मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशें तेज़ हो जाएंगी। अहम खबर से आपको आगाह करें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए अमरीका और ईरान के वफूद को मुज़ाकरात के लिए 10 अप्रैल को इस्लामाबाद मदऊ कर लिया है और तनाज़ात के हल के लिए फौरी तौर पर यह दावत दी गई है ताकि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो सके। 2 हफ्ते की जंगबंदी के हवाले से हतमी मुआहदे तक पहुँचने के जो इक़दामात हैं उसमें पाकिस्तान की कोशिशें जो है वो तेज़ हो गई हैं और वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका और ईरान के वफूद को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मदऊ कर लिया है। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मदऊ किए गए वफूद की आमद मुतवक्के है और यहाँ बाकायदा तौर पर फरीकैन के माबैन मुज़ाकरात का अमल जो है वो आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान की सालसी में ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर इस वक्त ये बड़ी जंग है जिससे पूरी दुनिया मुतासर हुई है। उसको पाकिस्तान रोकने में और फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने में कामयाब हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। काबीना का अहम इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। वफाकी काबीना इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से अहम मुलाकात मुतवक्के है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास जारी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात करेंगे और मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में जंगबंदी और कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशों से भी सदर मुमलिकत को भी आगाह किया जाएगा। मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुमकिना सफारती हिकमत अमली पर तबादला ख्याल मुतवक्के है। पाकिस्तान की अमन कोशिशों और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए जारी सफारती राब्तों पर गुफ्तगू होगी। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान के आइंदा सफारती इक़दामात पर भी गौर किया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान मुल्की और इलाकाई सलामती से मुताल्लिक़ उमूर भी ज़ेर बहस आने का इम्कान है। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी से ईरान और अमरीका में जंगबंदी मुआहदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जल्द कौम से खिताब मुतवक्के है। आपको बताएं, पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी, ईरान अमरीका जंगबंदी मुआहदे के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ जल्द कौम से खिताब करेंगे। ईरान अमरीका जंगबंदी, पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया, कब क्या हुआ? हुकूमती ज़राए के मुताबिक कल का दिन और रात पाकिस्तान की सिविल अस्करी क़यादत के लिए इंतहाई मुश्किल रात थी। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान ने अमरीका, ईरान, सऊदीया और खलीज के दीगर ममालिक से कई बार राब्ते किए। चीन और रूस से दिन में 3 मरतबा राब्ते किए गए। ये राब्ते सिविल और अस्करी सतह पर किए गए। आला सतही राब्तों का पहला मरहला मंगल की सुबह से लेकर तकरीबन दिन 10 बजे तक जारी रहा। दूसरा मरहला शाम को तकरीबन 6 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक जारी रहा। आखिरी और फैसला कुन राब्ते रात 11:45 पर शुरू हुए जो सुबह 4 बजे तक जारी रहे। इन रवाबित में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर बराह रास्त मशगूल थे। वज़ारत ख़ारजा और कौमी सलामती के इदारों के पसपर्दा किरदारों ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। इंतहाई जिम्मेदारी और राजदारी से सारा अमल मुकम्मल किया गया। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत की काविशें आखिरकार रंग ले आईं।
امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے اعلان کے بعد دنیا بھر کے ممالک نے پاکستان سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کشیدگی میں کمی کی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ آسٹریلوی، برطانیہ، ملائیشیا، جاپان، مصر، انڈونیشیا، عراق اور نیوزی لینڈ سمیت متعدد ممالک نے اس جنگ بندی کو مثبت پیش رفت اور مشرق وسطی میں مستقل امن کے قیام پر زور دیا ہے۔ آسٹریلین وزیر اعظم اینتھنی البانیز کا پاکستان سے اظہار تشکر کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہنا تھا کہ پاکستان مصر، ترکی اور سعودی عرب کی طرف سے کشیدگی میں کمی کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ قازقستان کے صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مبارکباد دیتے ہوئے ایکس پر لکھا کہ مشرق وسطی میں جنگ بندی اور امن کے لیے ثالثی پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کامیابی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم نے پاکستانی ہم منصب شہباز شریف کو ایکس پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی انتھک اور جرأت مندانہ سفارتکاری نے جنگ بندی ممکن بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بلا خوف امتیاز فریقین سے بات کرنے پر پاکستان کی آمادگی مسلم یکجہتی اور عالمی ذمہ داری کی اعلیٰ روایات کی عکاس ہے۔ پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے اہم جنگ بندی میں پاکستان کی سفارتی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ وسٹن پیٹرز جنگ بندی پر مبارکباد کے پیغام میں لکھا کہ پاکستان ترکی اور مصر جیسے ممالک کے شکر گزار ہیں۔ آسٹریلیا، ملائیشیا، جاپان، مصر، انڈونیشیا، عراق اور نیوزی لینڈ سمیت متعدد ممالک نے اس جنگ بندی کو مثبت پیش رفت قرار دیا اور ثالث ممالک کی کوششوں کو سراہا ہے۔ ویلکم بیک، آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری دنیا کو امن کا پیغام دیا اور دنیا کے امن میں ایک مؤثر اور بنیادی کردار ادا کیا۔ پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھانے کے حوالے سے عام پیش رفت کی۔ 2 ہفتوں کی جنگ بندی پر دونوں فریقین کو منانے میں کامیاب ہوا ہے اور پاکستان کی اس کامیابی کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اس کے ساتھ ساتھ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور پاکستان کی حکومت کی جو اس وقت کامیابی ہے اس کو عالمی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایران پر بمباری اور حملے کو 2 ہفتوں کے لیے معطل کرنے پر راضی ہوئے ہیں امریکی صدر، اور اس حوالے سے جنگ بندی ایران کے عبد کے مکمل تحفظ پر رضامندی کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب اختیار ولی صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اختیار صاحب، کیا سمجھتے ہیں یقینی طور پر یہ پاکستان حکومت کی ایک بڑی کامیابی ہے اور کہ ثالثی کے طور پر اپنا کردار ادا کیا اور مؤثر کردار ادا کیا، پوری دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے۔ ایک جانب جنگ بندی اور اس کے اثرات دنیا پر، اور پھر اس میں پاکستان کا جو کردار ہے، پاکستان کی پذیرائی ہے، اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، میں آپ کو اتنا کہوں گا کہ قرآن کی آیت ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے آج بہت بڑا فخر کا دن ہے کہ الحمدللہ ہمارے وزیر اعظم کی ایک ٹویٹ نے امریکہ ایران کی لڑائی بند کرا دی، جس کو آج مورخین کہتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ کوئی چھوٹی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی تیسری جنگ عظیم بننے جا رہی تھی، اور ہمارے وزیر اعظم کی ایک ٹویٹ نے وہ جنگ بندی بھی کرا دی۔ اور دنیا بھر کے اسٹاک ایکسچینجز، ابھی میں دیکھ رہا تھا، ساری دنیا کے اسٹاک ایکسچینجز میں جو ہے کہ نئی جان پڑ گئی ہے۔ خام تیل جو ہے، پیٹرولیم مصنوعات کے لیے کروڈ آئل، وہ بھی سستا ہو گیا ہے۔ تو یہ اللہ جس کو عزتیں دیتا ہے اس کے لیے وسیلے وہ بنا دیتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں اپنے وزیر اعظم پر، اپنے فیلڈ مارشل پر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب پر، ان سب پہ، ان کی قیادت پہ، ان کی قائدانہ صلاحیتوں پہ ہمیں فخر ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ عارضی جنگ بندی جو 2 ہفتوں کی ہے، یہ انشاءاللہ ایک مستقل جنگ بندی کی طرف انشاءاللہ بڑھے گی۔ اور یہ اسی حوالے سے یقینی طور پر جیسے آپ نے کہا کہ وزیر اعظم کا ایک ٹویٹ نے جو ہے نا وہ پہلے ہی 1 گھنٹے میں 10 لاکھ سے زائد لوگوں نے دیکھا، اور اس کے بعد وہ مسلسل جو ہے اس کو پذیرائی ملی، سب سے زیادہ شیئر ہوا ہے ان کا ٹویٹ۔ لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے پاکستانی جو اہم شخصیات ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہیں، انہوں نے شدید اور انتھک کوششیں بھی کی۔ گزشتہ دنوں میں کچھ صورتحال گڑبڑ ہوئی جس کا ذکر سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسحاق ڈار صاحب نے بھی کیا، لیکن ایک بڑی کوشش تھی پاکستان کی جو کہ کامیاب ہوئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے پاکستان کو کیا حاصل ہوا؟
पाकिस्तान तो दुनिया में अगर अमेरिका और ईरान को अमन की दौलत हासिल होती है तो पाकिस्तान ने तो दुनिया में जो अपनी एक नया मुनफरिद मकाम बना लिया है। आज तो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वजीर आजम लग रहे हैं। तो ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती। आज तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया के झंडे लगे हुए हैं, लेकिन मेरे मुल्क पाकिस्तान का झंडा उन सब में ऊंचा मुझे नजर आ रहा है, किसी भी मुल्क से ऊपर। आज हमारे फील्ड मार्शल, हमारे वजीर आजम और इसाक डार साहब ये ऐसे लग रहे हैं जैसे तीनों विक्ट्री स्टैंड पर खड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान के लिए तो अब इसके बाद आप देख लीजिए कि बिजनेस के नए मौके खुलेंगे, दुनिया आएगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, आपकी बात को वेटेज मिलेगी। आप अंदाजा करें कि मतलब आप कितनी इम्पोर्टेंस, कितने आप जरूरी हो गए। कुछ अरसा पहले आप देख लीजिए, आज से 4 साल पहले पाकिस्तान जो था तो वो तो बैरून दुनिया में गैर मुतल्लिका हो चुका था। कोई कहता था कि फलाना मेरी कॉल नहीं उठाता, मेरी कॉलें मिस हो जाती हैं, हमें कोई लिफ्ट नहीं कराता, ये इस तरह की बातें होती थी। आज जिस दुनिया में पाकिस्तान को तनहा कर दिया गया था आज से 4 साल पहले, आज वो सारी दुनिया पाकिस्तान के गिर्द खड़ी है और पाकिस्तान के तराने गा रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप क्या, ईरान क्या, सऊदीया क्या, कौन सा मुल्क है जो आपके गीत नहीं गा रहा? कौन सा मुल्क है जो आज दिल दिल पाकिस्तान और जान जान पाकिस्तान नहीं कह रहा? तो मेरे ख्याल में जो अर्न किया है पाकिस्तान ने ये इस एक साल में, पिछले साल मई से लेकर आज तक, ये दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग, समथिंग वेरी डिफरेंट। इट्स अ न्यू हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मैं कहता हूँ एक हमारी दोबारा रीबर्थ हुई थी, हमारी रिसर्जेंसी हुई थी हमारी, जब हमने एटमी धमाके किए थे। वो पाकिस्तान की तख्लीक के बाद, पाकिस्तान की आज़ादी के बाद हमारे लिए दूसरा बड़ा दिन था। पर एक आज जिस मकाम पर हम खड़े हैं, जब इंडिया को शिकस्त देने के बाद हमने हमारी फतूहात और इज्जतें समेटने का जो सफर है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जारी सारी है और हर रोज अल्लाह इस्ते दे रहा है। तो अल्लाह इसको कामयाब करे और इंशाल्लाह होगा कामयाब, जरूर हो। यकीनन इसकी तारीफ, इसकी पजीराई आलमी सतह पर है। अब अमरीकी सदर ने भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी तारीफ की है और इस वक्त दुनिया का मीडिया और बिलखसूस इंडियन मीडिया जो है वो बड़ा वावेला मचा रहा है। जो पाकिस्तान को तनहा करने की साजिश रचाए बैठा था वो खुद अलग थलग दिखाई दे रहा है। क्या जादू की छड़ी है सफारती महाज में पाकिस्तान के पास? इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। अब इंडिया जो है तो उसको और नेतन्याहू को, उनको तो प्रॉब्लम होनी है क्योंकि वो जंग शुरू कराने वालों में से हैं और हम जंग खत्म कराने वालों में से हैं। तो देयर इज एन ऑब्वियस डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देयर इज एन ऑब्वियस डिफरेंस बिटवीन इजराइल एंड पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। और उनका काम ही यही है, जंगे करवाना, और हमारा काम है अमन के झंडे लहराना। तो वो अपना तीर आजमाएं, हम अपना जिगर आजमाएंगे। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी, अमन की होगी, पाकिस्तान की होगी, इस्लाम की होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारी चीजें बेहतर तरीके से हल हो जाएंगी। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जिल्लत जो है वो नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी ये इनका मुकद्दर बन चुकी है। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, आपने कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की है। यकीनी तौर पर